हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल 2023 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अगर आप सभी लोग सामान्य ज्ञान के 5000 से अधिक PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप सभी लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है हाथियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और इन राजसी जानवरों की रक्षा के प्रयासों को प्रेरित करना भी है। देखिए, हाथी बचाओ दिवस 2023 का थीम क्या है? एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा है। अगर आप सभी को याद हो प्यारे दोस्तों, हाल ही में एशिया के सबसे जो लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? उनका नाम भोगेश्वर था और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व में इनका निधन हो गया था। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। अगर आप सभी को ये भी मालूम हो, हाल ही में किस राज्य के मंदिर में एक रोबोटिक हाथी लगाया गया था? केरल राज्य में। और हाल ही में अभी गज उत्सव मनाया गया कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो आप सभी ने याद रखिएगा। हाथी बचाओ जो दिवस का इतिहास क्या रहा है प्यारे दोस्तों, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। यह आयोजन पहली बार 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया था और अब यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप सभी ने याद रखिएगा। केन्या में एक गैर लाभकारी संगठन डेविड जो सैलरीड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने हाथी बचाओ दिवस के निर्माण के लिए प्रेरित किया। तो आपने याद रखिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अप्रैल माह के प्रमुख दिवस पर नज़र डाल लेते हैं। 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सचिव दिवस भी मनाते हैं। तो आप सभी लोग इतना दिवस अप्रैल के याद रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में जो कंप्रेस बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नई दिल्ली में। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो गैस मंत्रालय के अनुसार कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन 17 अप्रैल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। आप सभी ने याद रखिएगा। और ये सम्मेलन का विषय क्या है? मजबूत जो है सब CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीतिगत ढांचे की ओर। देखिए, जो इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के बारे में आइए जानते हैं। यह एक अम्ब्रेला संगठन है जो जैव ऊर्जा, सौर, पवन, जो मिनी जो पनबिजली, ज्वारीय भू तापीय आदि समग्रता में राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के हितों पर जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। आइए FGE और CBG प्रोड्यूसर फोरम के बारे में जानते हैं। यह CBG उत्पादकों के लिए जो समर्पित मंच है। इनका उद्देश्य क्या है? उद्योग के सदस्यों के एक नीति समर्थन सहित जो है LOI जो धारकों, हित धारकों, संभावित निवेशकों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम। तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा। आइए प्रमुख सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं। G7 2024 इटली में होगा और COP28 जो जलवायु सम्मेलन 2023 इटली में ही और रायसीना डायलॉग 2023 कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। आप सभी ने इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कहाँ आयोजित बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, गुवाहाटी। गुवाहाटी में आयोजित जो बिहू प्रदर्शन इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 14 अप्रैल को गुवाहाटी के जो है सूरजजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के जो है सामने असम में एक प्रिय सांस्कृतिक कार्यक्रम बिहू का प्रदर्शन किया। यह त्यौहार मतभेदों को दूर करने और मानव और प्रकृति के बीच सद्भाव के जो प्रतीक के लिए जो है मनाया जाता है। आइए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में बात हुआ असम के बारे में। तो आइए असम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं और आधिकारिक यहाँ का नृत्य है बिहू नृत्य। तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा प्यारे साथियों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद में दोस्तों 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की 132वीं जो जयंती पर
अनावरण किया है हैदराबाद में, हैदराबाद के हुसैन सागर झील के किनारे। और ये बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची स्टेचू है, आप सभी ने इसे याद रखिएगा। और इसकी जो वास्तुकार कौन है, रामवी सुतार और उनके बेटे जो अनिल राम सुतार, ये भी आप सभी लोग याद रख लीजिए। देखिए दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हैदराबाद में बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अब भारत में अम्बेडकर की 125 फीट की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो आप सभी ने याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे दुनिया के सबसे जो है ऊंची स्टेचू वल्लभ भाई पटेल का है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे, स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं। और इसके भी वास्तुकार कौन थे, इसका भी वास्तुकार यही थे, रामवी सुतार। और अगर आपसे बी आर अम्बेडकर के बारे में और अगर पूछे, पहले कानून और न्याय मंत्री थे, अगर ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बी आर अम्बेडकर की जो समाधि स्थल का क्या नाम है, चैत्य भूमि। क्या है दोस्तों, चैत्य भूमि। तो आप सभी लोग इसे भी याद रख लीजिए। आइए देखते हैं तेलंगाना के राज्य के बारे में यहाँ पर बात हुआ। तो तेलंगाना कब बना है, 2 जून 2014 को, राजधानी हैदराबाद है और राज्यपाल का नाम क्या है, तमिलिसाई सौंदरराजन। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है, तो आप सभी ने इसे याद रख लीजिए। देखिए कहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर मैप में तेलंगाना है। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा। आइए प्रमुख स्थापित प्रतिमाएं को हम लोग देख लेते हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है, बोध गया। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात में। और ये किनका स्टेचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, नर्मदा नदी के किनारे, आप सभी ने याद रखिएगा। और स्टेचू ऑफ नॉलेज जो है किसका स्टेचू है, आप सभी को मालूम होगा, बी आर अम्बेडकर की, आप सभी ने याद रखिएगा। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति, बेंगलुरु के संस्थापक जो थे केम्पोगोड़ा, इसी के यहाँ पर जो है मूर्ति हैं, तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन प्यारे साथियों। हाल ही में दूसरी भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। देखिए दूसरी जो भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक 15 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपने परंपरागत मैत्रीपूर्ण संबंधों की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने का जो है तरीकों पर चर्चा की। प्यारे साथियों, आइए पेरू देश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेरू दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद तीसरी सबसे बड़ा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन जो अमेजन है, लगभग आधे हिस्से जो है पेरू तक भी फैला हुआ है। पेरू की राजधानी लीमा है और दीना बोलुआर्टे यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। न्यूवो सोल यहाँ की मुद्रा है। स्पेनिश और क्वेसुआ यहाँ की राजभाषा का नाम है। तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आप सभी लोग यहाँ पर पेरू देख पा रहे होंगे मैप में, ये है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद जो है तीसरी नंबर पे ये है। आप सभी ने इसे याद रख लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल में कहाँ पूर्वोत्तर में पहले एम्स का उद्घाटन किया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गुवाहाटी में। तो आपने याद रखिएगा प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के पास जो चांगसारी में अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स बोलते हैं, इसका उद्घाटन किया है। यह जो है पूर्वोत्तर में पहला एम्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने इसे याद रख लीजिए। आइए पूर्वोत्तर भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य शामिल हैं। कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसे 7 बहन भी कहते हैं। पूर्वोत्तर की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, जिसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर से अधिक है और यह शेष भारत के 20 किलोमीटर चौड़े भूमि के गलियारों से जुड़ा हुआ है। देखिए पूर्वोत्तर राज्य को क्या बोलते हैं, 7 बहनें भी बोलते हैं, तो आप सभी ने याद रखिएगा प्यारे। आइए देखते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया। एक जो है विश्वव्यापी वार्षिक कार्यक्रम 16 अप्रैल को होता है, जो आवाज की घटना के उत्सव को समर्पित है। इसका उद्देश्य है सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज अत्यधिक महत्व को प्रदर्शित करना। यह उत्सव ब्राजील में 1999 में ब्राजीलियाई राष्ट्रीय जो है आवाज दिवस के रूप में शुरू किया है, तो आपने याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन प्यारे साथियों, हाल ही में सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हो जाएगा और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे जो है
गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएगा। देखिए 30 मौजूदा मुख्यमंत्री में से 29 के पास करोड़ों की संपत्ति। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी के पास 510 करोड़, यानी कि सबसे जो है अमीर सीएम जगनमोहन रेड्डी हो जाएगा। देखिए एडीआर द्वारा विश्लेषण किए गए चुनावी हलफनामों से प्राप्त किया गया था और ममता बनर्जी के पास कुल संपत्ति मात्र 15 लाख रुपए इस रिपोर्ट ने बताया गया। देखिए आंध्र प्रदेश के बारे में आइए जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है एस अब्दुल नजीर और भाषाई के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही बना था। अगर आप सभी को मालूम हो, हाल ही में जो है एक रिपोर्ट आया था, वनों की वृद्धि में सबसे पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश ही रहा। अंडे के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश टॉप पे है। और भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन प्यारे साथियों। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेब जो नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नासा ने। आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्रेब नेबुला एक सुपरनोवा अवशेष और जो पल्सर पवन निहारिका जो वृषभ नक्षत्र में पाया जाता है, जो पृथ्वी से 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इसकी छवि जिसे इमेजिंग एक्स-रे पोलारिमेट्री एक्सप्लोर जो है अंतरिक्ष यान द्वारा उपयोग करके कैप्चर किया गया था, नासा द्वारा जारी की गई थी। देखिए नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ था और नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन। आप सभी ने याद रखिएगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा जो कोलिस्टीन क्या है? कोलिस्टीन क्या है दोस्तों? एक एंटीबायोटिक दवा है। तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा। कोलिस्टीन एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग अति संवेदनशील ग्राम जो है नकारात्मक बैक्टीरिया के कारण होने वाले जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है जब अन्य सभी दवाएं प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसे पॉलीमिक्सिन ई भी कहा जाता है। हाल में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो एक रिसर्च हुआ, एक बैक्टीरिया खोजा जो इस दवा का प्रतिरोध अमेरिका काउंटी के अपशिष्ट जल में करता है। तो आप सभी ने याद रख लीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो आइए हम लोग 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जो ओरियन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। हाल ही में LIC के नए मुख्य निवेश जो है अधिकारी कौन बने? रत्नाकर पटनायक। हाल ही में कोटरिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नंदिनी दास के द्वारा। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? अमन सहरावत। और हाल ही में दोस्तों RBI ने AUSF बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है, संजय अग्रवाल को। हाल ही में बैसाखी और बोहाग जो है बिहू फसल उत्सव मनाया गया 14 अप्रैल को। देखिए हाल ही में किसको AIMA का बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला को। हाल ही में SCO जो मिलिट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। और दोस्तों हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया? SBI ने। तो आप सभी ने इसे याद रखिएगा। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है आप सभी को जवाब देना, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? इसका क्या राइट आंसर होगा? आप सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।